बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QTV2। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बात करेंगे और आपको अहम तरीन मालूमात आपके गोशगुजार करूँगा, जिसमें आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ है। और तारीख़ में हम देखते हैं कि पहली बार एक हाज़िर सर्विस कोर कमांडर के घर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ है। और इस एहतजाजी मुज़ाहरे के पीछे कौन लोग शामिल हैं और इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि जो अस्करी क़यादत के मबैन एक बड़ी बैठक हुई, उसमें क्या फ़ैसले हुए और आइंदा अस्करी क़यादत क्या करने जा रही है, उसके मतलब आपको बताएंगे। और साथ ही जो CM पंजाब का इलेक्शन हुआ और वो मामला, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, उसके हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले हम जो CM पंजाब के इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है उस पर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के जो वकील हैं अरफान कादर साहब, उन्होंने आज दलाइल पेश किए। ये बड़े सीनियर वकील हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे और इनको बड़े दबंग वकला की फहरिस्त में बड़े नुमाया हैसियत से जाना जाता है। आज उन्होंने अपने दलाइल पेश किए और उनके जो दलाइल हैं और उसके बाद जजेस के जो रिमार्क्स हैं, उससे महसूस ये हो रहा है कि शायद ये फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में शायद ना जाए और हमज़ा शहबाज को शायद अहम तरीन जो ओहदा वज़ारत आला का है शायद उससे हाथ धोना पड़े। तो ये एक अहम तरीन मामला था। और इसके आज चूँकि दिन का जब आगाज़ हुआ तो उस वक़्त ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसी इतलात और ऐसे मुतालबात सामने आना शुरू हो गए थे, जिसमें उनकी तरफ से मुतालबा ये था कि ये चूँकि हाई प्रोफाइल केस है तो लिहाजा इसके समात फुल कोर्ट जजेस पर जो मुश्तमिल बेंच है वो इसकी समात करे। लेकिन हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हवाले से कोई अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। हमने दिन भर देखा कि जो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से भी एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, उसमें भी उनने यही मुतालबा किया। और साथ ही साथ जो आज मुस्लिम लीग नून उनके इत्तेहादियों के मबैन एक बड़ी जो मुशावरती मीटिंग्स भी हुई, उसमें भी उन्होंने आइंदा के लाहे अमल के हवाले से फ़ैसले किए हैं। और सबसे एक अहम ट्वीट आज मरीम नवाज़ की तरफ से भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने वाज़े किया गया है कि अगर ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आता है या ये जो हमारा मुतालबा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाने का, वो अगर पूरा नहीं होता तो ये कोई भूल में रहे कि हम इस फ़ैसले को तस्लीम कर लेंगे। तो आज की जो डेवलपमेंट है उससे तासुर यही मिल रहा है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला उनके मुखालिफत में आता है तो मज़ीद मुल्क में अनारकी फैलेगी। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने आए हैं, इस जो नून लीग की कुछ मरकज़ी क़यादत के साथ मेरी भी बात हुई, उनसे भी यही कुछ मैंने इंफॉर्मेशन ली। तो उनका ये कहना था कि इस बेंच में जो हाज़िर जो जजेस हैं उन पर हमारी पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनमें से 2 जजेस ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में बहुत आगे जा चुके हैं और उन्होंने जस्टिस अज़ीज़ुल हसन का भी नाम लिया जो इस बेंच में शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पनामा केस में भी वो मौजूद थे, फिर उसके बाद जो रेफरी जज वाला मामला था उसमें भी ये थे, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से जो दीगर केसेस थे वो भी इनके बेंच में लगे और उनकी तरफ से ज़्यादातर फ़ैसले मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ आए। तो इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये उनका है। और सोशल मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जस्टिस अज़ीज़ुल हसन साहब और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी
इन्होंने अदम एतमाद का जब मामला आया था वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त भी इन्होंने इमरान खान की सपोर्ट करते हुए अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की थी। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है जो नून लीग की क़यादत की तरफ से सामने आ रहा है कि इन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात की और ये दरमियानी रास्ता निकालने के हवाले से सिफारिश की थी। लेकिन चूँकि मामलात इस कदर आगे जा चुके थे कि उसमें ना तो अस्करी क़यादत कुछ कर सकती थी, ना कोई और क़ुव्वत थी कि उस मामले को रोल बैक किया जा सकता, तो लिहाजा इमरान खान जो सियासी जमातों का जो एक मुश्तरका उस वक़्त इत्तेहाद बना था, उसके नतीजे में उनको घर जाना पड़ा। तो इस किस्म की बातें जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से सामने आ रही हैं अभी से, तो अगर ये फ़ैसला जब होता है तो आप फिर अंदाज़ा कर लीजिएगा कि उस वक़्त फिर क्या सूरत हाल होगी। और मुझे महसूस ये हो रहा है कि अगर हमज़ा शहबाज को घर भेज दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला भी उन मुतनाज़ फ़ैसलों की फहरिस्त में नुमायाँ हैसियत में मौजूद होगा जो आज तक सुप्रीम कोर्ट के माथे पे कलंक का टीका बने हुए हैं। अगर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया अगर फुल कोर्ट भी बेंच भी बना दें तो इसमें कोई मज़ायका या कोई हर्ज नहीं है। इसके लिए उन्हें कोई स्पेशल किसी से अप्रूवल नहीं लेनी। उसमें यही होगा कि हाई प्रोफाइल केस है, इसमें मुतलका फ़रीक का जो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि शायद यही बेंच इस केस को आगे सुनेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नाज़रीन जो एक बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, हाज़र सर्विस जो कोर कमांडर हैं वो आपके ज़हन में आगा कि जी कौन होंगे? जी बिल्कुल, वो कोर कमांडर पेशावर हैं, जनरल फैज़ हमीद। आप हैरान होंगे कि जनरल फैज़ हमीद के घर के बाहर कैसे मुजाहरा किया और किसने किया। जी नाज़रीन, ये हकीकत है और वो मुजाहरा करने वाले मुस्लिम लीग नून के या पीटीआई के मुखालिफ सियासी जमात के किसी धड़े से लोग नहीं थे, बल्कि वो पीटीआई के ही कारकुन थे जिन्होंने इनके घर के ऑफिशियल घर के बाहर मुजाहरा किया और उस मुजाहरे में उनकी तरफ से बड़े सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल हुआ और यहाँ तक कि उन्होंने ये नारा भी लगाए, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। तो इस तरह की बातें जो थीं, इस तरह के जो नारे थे, ये इंतहाई तकलीफ़ हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि अस्करी क़यादत के घरों के बाहर तक पहुँच जाना ये एक मामूली बात नहीं और ये पाकिस्तान की तारीख़ का मामूली वाक़या भी नहीं इसको कह सकते, क्योंकि जहाँ पर ये हमारी अस्करी क़यादत के लोग रहाइश पजीर होते हैं वो इंतहाई प्रोहिबिटेड एरिया उसको कहते हैं, इंतहाई ममनुआ इलाका वो करार दिया जाता है, जिसमें आपने अक्सर मुख्तलिफ सड़कों पर जो साइन बोर्ड्स लगे हों कि ये शारा आम नहीं है, तो इस तरह के बोर्ड तरह जगह जगह पे होते हैं, वहाँ पे तलाशियाँ होती हैं, वहाँ पे जो कंटोनमेंट बोर्ड एरियाज़ में जाते रहते हैं या उस कभी किसी को इत्तफाक हुआ है वो हकीकत से बखूबी आगाह हैं कि वहाँ पे आम किसी आर्मी ऑफिसर्स के घर तक पहुँचना भी कितना मुश्किल होता है और फिर कोर कमांडर के घर पे पहुँच जाना, एहतिजाजी मुज़ाहरा मुनक्कद कर लेना और इस तरह के सख्त तरीन नारे लगा देना, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है और ये पाकिस्तान की तारीख़ का गैर मामूली वाक़या है। और फिर इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि इस मुज़ाहरे के बाद ना तो अस्करी क़यादत की तरफ से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, ना ही ISPR की तरफ से इस हवाले से कोई बयान हमारे सामने आया है, ना ही उन्होंने कोई इस किस्म की इसकी मज़म्मत की गई है। तो लिहाजा इसके बाद मुख्तलिफ सवालात लोगों के जहन में ज़रूर उभर रहे हैं कि ये इसके पीछे कौन था। इस पे भी मैंने भी आज जो अपने मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे तस्दीक करने की कोशिश की, उनसे मालूमात लेने की कोशिश की। जो मेरी मालूमात जहाँ तक मिली या मुझे कुछ इतलात मिली और कुछ सोशल मीडिया पे भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि इस सारे वाक़े के पीछे, इस सारा जो स्क्रिप्ट लिखा गया एहतिजाजी मुज़ाहरे का, इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो है वो शामिल थी और उसमें बाज़ाब्ता रज़ामंदी शामिल थी शायद हमारे जो कोर कमांडर है मोहतरम फैज़ हमीद साहब, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या रूनुमा होना और फिर
वहाँ पे सिक्योरिटी पे जो तैनात लोग थे उनका खामोशी इख्तियार कर जाना या उनका कोई रद्द-ए-अमल ना देना, ये वाज़े करता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। आगे हम देखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो गुज़श्ता रोज़ अस्करी क़यादत की एक बड़ी बैठक हुई, उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो गुज़श्ता कुछ दिनों से बयानिया अपनाया गया है वो मुनासिब नहीं है, और उस जो बड़ी बैठक थी हमारी अस्करी क़यादत की, उन्होंने उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फ़ैसला ये हुआ कि इस बयानिए को ज़बरदस्ती ताकत के साथ भी अगर कुचलने की ज़रूरत पेश आई तो वो उसको कुचला जाएगा, क्योंकि वो बयानिया वो ऐसा बयानिया है जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर का बयानिया है। यानी कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना देने की बात करना, पाकिस्तान को सोमालिया बना देने की बात करना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ टुकड़े हो जाने की बात करना, पाकिस्तान में एक और जो बांग्लादेश जैसी 1971 वाली पोजीशन की बात करना, ये तमाम वो बातें हैं, ये तमाम वो इशारे हैं जो किसी मुहिब वतन की तरफ से इस किस्म की बातें नहीं की जाती, बल्कि ये बयानिया हमारे मुल्क दुश्मन अनासर का है। लिहाजा अस्करी क़यादत ने सख्त मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत तक पहुँचा दिया गया है और उनको वाज़े किया गया है कि वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी में नज़रसानी करें। आप सियासी अपने मुखालफीन पे ज़रूर तनकीद करें, उनकी पॉलिसियों पर, उनकी जो सियासी उनके जो मकासद हैं और उनकी जो हुकूमती इक़दामात हैं उस पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ऐसा काम ना करें कि जो मुल्क के दफ़ा के लिए ख़तरा हो, जो मुल्क की दफ़ाई सरहदों के लिए ख़तरा हो, जिससे मुल्क का जो एटमी प्लांट है वो रोल बैक होने की बातें हो रही हों। तो लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये जो पैगाम पहुँचाया है, ये उसी का नतीजा है कि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जब अपने कारकुनों को एहतजाजी मुज़ाहरे के लिए उनको कॉल दी और उनको साथ ये भी कहा कि आप एहतजाजी मुज़ाहरा ज़रूर करें, लेकिन आपने पुरअमन रहना है, आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, तो ये एक अच्छा साइन है। इस तरह की बात करने से ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको अगर इस तरह का मैसेज उनकी मरकज़ी क़यादत की तरफ से जाएगा तो वो इतने जानहाना अंदाज में वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमने देखा है कि बदकिस्मती से गुज़श्ता कई दिनों से ये सोशल मीडिया पे ये बातें बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, हत्ता कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम कारकुन बल्कि उनके जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान टूट भी जाए तो मुझे कोई खदशा नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो फिर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो इस तरह की बातें मुल्क दुश्मन अनासर ही कर सकते हैं। तो लिहाजा मरकज़ी जो अस्करी क़यादत है उसने डिसाइड किया कि इस हवाले से मज़ीद जो है वो हम गुंजाइश नहीं देंगे, लिहाजा उन्हें सख्ती से निपटने के हवाले से जो है पैगाम पहुँचा दिया गया है। साथ ही अस्करी क़यादत ने यह भी फ़ैसला किया है कि इस वक्त जो मुल्क की जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, उसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए कोई ऐसा दरमियानी मेकनिज़म तैयार किया जाए जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करके कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त बात जो है वो सियासत से ऊपर जा चुकी है। इस वक्त रियासत के इस्तेहकाम की बात हो रही है, इस वक्त सियासी जमातों के बका की बात नहीं है, इस वक्त मुल्क की बका की बात हो रही है। मुल्क की बका है तो सियासी जमातों की तरफ से और उसमें ऐसे सियासी कायदीन की तरफ से सियासत भी होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त मुल्क को बचाना है और मुल्क को तभी बचाया जा सकता है कि जब मुल्क में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो इस वक्त जो सियासत में पारा चढ़ा हुआ है उसको नीचे लाया जाए, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए। नाज़रीन, आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त मुल्क का जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 9.35 से भी नीचे आ चुके हैं, जो इंतहाई खौफनाक फिगर है। और खुदा ना करे कि ये सिचुएशन बरकरार रहती है।